दिल्ली की एक कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नड्डा, केजरीवाल इन तमाम नेताओं के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। क्या है पूरा मामला ये बताऊंगा मैं, और ये सबूतों के आधार पर दिया गया है कि किस तरह से प्रॉपर्टी एक्ट के तहत क्यों ये हुआ है कि बड़ी खबर है ये। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा पर दर्ज होगी एफआईआर, कोर्ट का आदेश। भैया चलाओ अब खबर। और ये भी पहली बार हो रहा है 60 साल 75 साल में। यूपी में लगभग 10 मस्जिदें ढक दी गई हैं क्योंकि होली है। होली तो पहले भी होती थी तो मस्जिदें नहीं ढकी जाती थी। इस पर भी खबर बताऊंगा। एक सीओ अनुज चौधरी जो बयान देते हैं कि जिनको रंग पसंद नहीं है वो हाथ कटवा ले। एक ओबीसी के पुलिस अधिकारी मध्य प्रदेश में जिनका वायरल वीडियो हो रहा है, वो किस तरह से भाईचारे की बात कर रहे हैं ये भी बताऊंगा। और कहां कहां ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकारों की लूट हो रही है। मेरी लगातार कोशिश होती है कि आपके संवैधानिक अधिकारों की खबरें दिखाई जाए। ये बड़ी खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए, जो कोई टीवी अखबार वाला आपको नहीं बताएगा। तो सबसे पहली खबर है, दिल्ली में चुनाव के दौरान जिस तरह से लगातार बैनर पोस्टर साटे गए थे, जिस तरह से सरकारी संपत्ति को मलिन किया गया, उसको लेकर तमाम जगह से खबरें आ रही हैं। और एक कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और ये तस्वीरें संजय सिंह ने ये खबर शेयर की, आगे भी बताऊंगा। और सोचिए किस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। 10 मस्जिदों को ढक दिया गया है ताकि कोई हुड़दंग न हो, कोई वहाँ होली का रंग न लगा दे। अब डीजे बजता है तो मस्जिद के सामने, जीत की जुलूस निकलती है तो मस्जिद के सामने हिंसा हो जाती है। होली में मस्जिद को ढक दिया जाता है। सवाल है कि क्या मुस्लिम समाज के लोग हमला करते हैं या जो वहाँ से निकल रहे होते हैं जुलूस के शक्ल में वो हुड़दंग करते हैं। ऐसे तो अब कोई जो भी अपना धार्मिक आयोजन करेगा तो बाकी लोग के रास्ते पर निकलने पर बैन हो जाएगा। क्या हमारा सौहार्द खत्म हो रहा है? क्या सर्वधर्म का सम्मान खत्म हो रहा है? भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान सबको आज़ादी देता है, जो जिसका मन हो, जो जिसमें आस्था रखता हो उसकी उपासना कर सकता है। इस पर न कोई दबाव बना सकता है। ये जो घर वापसी वाला नाटक है ये भी गलत है। ज़बरदस्ती धर्मांतरण ये भी गलत है। आप किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, संविधान कहता है। तो बताऊंगा किस तरह की कमेंट है। सोचिए, सृष्टि उपाध्याय ओबीसी बनकर नौकरी ले रही हैं। कहाँ 68-69 शिक्षक भर्ती में जो सीटों की चोरी का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यायालय जज नेहा मित्तल ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित उल्लंघनों के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, केजरीवाल आदि के खिलाफ दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम 2007 की धारा 3 मुकदमा दर्ज किया जाए। न्यायालय ने पुलिस को सबूतों के आधार पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। अब बताइए, कोई एफआईआर होगा? कोई कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है? और ये देखिए, ये अपने आप को 66 साल के हैं, शेखर राणा। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बीसी रह चुका है, खुद को ओमान का कमिश्नर बताता था और बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों से चलता था। इस तरह के फ्रॉड जो होते हैं ना, फ्रॉडिये, उनको सिस्टम में बैठे जातिवादी मनुवादी लोग मदद करते हैं। और ओबीसी अभी जाग नहीं रहा है, सो रहा है। सोचिए, बीएचयू में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का हॉस्टल मिलना शुरू हो गया है, रिजर्वेशन लागू हो गया। ओबीसी को जरूरत नहीं है। आपके नेता ही नहीं बोल रहे तो सोशल मीडिया पर प्रजापति, इंदर बजरंगी जैसे लोग हैं जो अपना खर्चा करके लिख रहे हैं। तो बीएचयू में ईवीएस का 10% आरक्षण मिलेगा, लेकिन ओबीसी छात्रों को आरक्षण नहीं मिलेगा। और आज जो होली दीपावली मनाया जा रहा है, 2500 रुपये जुमला, क्या फ्री सिलेंडर मिलेगा? संजय सिंह ने आरोप लगाया। सोचिए, होली में सिलेंडर देने की बात हुई थी। ये वो तमाम तस्वीरें हैं, मस्जिदों के। संभल से लेकर 10 मस्जिद ढके जा रहे हैं ताकि किसी तरह के
इस पर रंग न गिरे। तो इस तरह के हालात हो गए हैं। ये देखिए किस तरह से तिरपाल से ढके गए धार्मिक स्थल। तो तमाम लोग लिख रहे हैं ये तस्वीरें खतरनाक है, ये भारत के अंधकार में भविष्य का प्रतिबिंब करता है। योगी आदित्यनाथ और संघ परिवार की इस हरकत ने 5000 साल की सभ्यता के मुंह पर कालिक पोत दी है। और 87 रुपये के पार कर गया है डॉलर, ये सबसे बड़ी खबर है। होली से पहले संभल मस्जिदें ढकी जा रही है, इसको लेकर तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। किस तरह से संविधान की 362 सीटें ओबीसी की चोरी हुई है। एनसीएल सीआईएल में अप्रेंटिस, आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक में कुल 1765 सीट निकलनी है। 27% ओबीसी के हिसाब से 476 सीट मिलनी चाहिए, 362 सीट मिली है। इस तरह से 114 सीट चोरी कर ली गई है। बद्रीपाल ने ट्वीट किया है। इन लोगों को सुनिए, समझिए, यही लोग लड़ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में एक एससी समाज के विधायक ने कहा कांग्रेस के कि अगर है आरएसएस में हिम्मत तो जातिवाद का खिलाफ आंदोलन चलाए। और सोचिए, पहले परीक्षा में छात्र फेल होते थे, अब पेपर ही फेल हो जाते हैं, पेपर लीक होता है। 6 राज्यों में 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में। पेपर लीक हमारे युवाओं के लिए सबसे खतरनाक बन गया है। पहले छात्र फेल होते थे, अब पेपर ही फेल हो जा रहा है, पेपर लीक। ये सब न्यू इंडिया में हो रहा है, अमृतकाल में। बीएचयू के 110 सालों में भारत की 60% आबादी वाले ओबीसी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रावास में आरक्षण नहीं है, जबकि ईवीएस को आरक्षण है जो 2019 में लगा है। तो ओबीसी के लोग नहीं बोल रहे हैं। ये हैं अनुज चौधरी, एक थे जो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। ये हैं अभिनव विश्वकर्मा, ओबीसी समाज से आते हैं। इन्होंने कहा कि हम लोग सबको भाईचारे से रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इलाहाबाद में रहने वाले लड़के जो हैं अमीर हो गए बाइक से कमा कमा कर। ये देखिए होली मनाने के लिए अपने घर लौट रहे वो छात्र लोकल ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, सेना के पूर्व ब्रिगेडियर को कब मिलेगा न्याय। भूमाफिया ने किया था हमला, बोले टरका रही है पुलिस यूपी में। और सोचिए अब लोग को खबर खोदने के लिए ज़मीन खोदनी पड़ेगी। बनतारा पर कुछ चैनल ने खबर लगाई थी जो मुकेश अंबानी का है, उस पर वीडियो हटाए जा रहे हैं, धमकियां मिल रही है। कुल जज 601 2023 तक, एससी 18%, एसटी 9%, ओबीसी 72%, जबकि हैं 12%, 5%, 3%। एससी सिर्फ 3% जज हैं। जनरल के 457, 76% जज हैं। सोचिए ये हालत है ओबीसी एससी एसटी की। तो ये तमाम खबरें हैं। उत्तर प्रदेश से डराने वाली खबर है। कौशाम्बी जिले के चायल विधानसभा क्षेत्र में काजू गांव में दलित समाज के पत्नी संगीता और उनकी बेटी की नृशंस हत्या कर दी गई है। और सोचिए हम नवरात्रि में क्यों भाग ले सकते हैं, संगी नहीं। मुसलमान एक तंज है कि हम नवरात्रि में भाग ले सकते हैं, संगी नहीं, आपको अनुमति नहीं है। मुसलमान हम होली में हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमें रंग मत लगाओ, संगी हम आपको रंग देंगे, आप मना नहीं कर सकते हैं। पहले रामनवमी पर मस्जिदों के आगे रैलियां निकालना शुरू किया, फिर 15 अगस्त पर रैलियां निकालने लगे, फिर हनुमान जयंती पर रैलियां निकाले जाने लगी। अब होली पर हिंदू मुसलमान का माहौल बनने लगे। इन्होंने हिंदुओं को हर त्यौहार को राजनीतिक कर दिया है। न चैन से रहेंगे न रहने देंगे। होली में पहले यूपी के संभल में 1000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। अलग अलग मस्जिदों में लेखपालों को तैनात कर दिया गया, पूरी फोर्स जुटी हुई है। एसएससी सीजीएल 2024 में कुल 18,174 पद हैं। 27% हिसाब से 4900 पद होने चाहिए थे, मिल रहे हैं 4521 पद। 385 पद पहले ही चोरी हो गई। ये वो शख्स है, सहारनपुर में हिंदू संगठन चलाते थे ये, और ये शख्स पैसा लेकर प्रदर्शन करता था मुसलमानों से ही। एनएफएस पर मनोज झा ने संसद में जो सवाल उठाया। यूपी पुलिस भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया है। अरुण प्रजापति 216 डिस्क्वालीफाई, अभिनव पांडे 210। सोचिए ओबीसी का कट ऑफ से नीचे जा रहा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ, कोई नहीं बोल रहा है। और फूलन देवी के लिए पूरा बहुजन समाज खड़ा है, ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए किस तरह से ओबीसी से भी नीचे कट ऑफ जा रहा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। ये लोग कल तक मेरिट की बात करते थे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है और सामाजिक रूप से भी वंचित है, जबकि ईबीएस केवल नॉन क्रीमी लेयर है, लेकिन लाभ ईबीएस को ज़्यादा मिलेगा, पिछड़े को कम। मेरिट बाद बेनकाब। विजेंद्र चौहान ने ट्वीट किया है। फूलन देवी को लेकर सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा है, वो लड़ाकू थी, वीरांगना थी और वो रहेंगी।
दौसा में एक आदिवासी छात्र की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो रंग नहीं लगवाना चाहता था। और ये शख्स जो है, देखिए अनिल यादव ने लिखा है, ये फूलन देवी के हत्या के आरोप में सज़ा काट रहा था, इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ये शख्स कैसे तिहाड़ से भाग गया और उसके बाद ये जगह जगह इंटरव्यू दे रहा है, ये बड़ा सोचिए। तो हत्यारा भी जेल से भाग सकता है। ये तमाम बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग इन तमाम खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। किस तरह से हिंदू मुस्लिम का दौर चल रहा है, मस्जिदों को ढकवाया जा रहा है, ये पहले नहीं होता था, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। कुछ और खबरें हैं जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए, मेरे हिसाब से आप बताइएगा। 4 साल में प्रधानमंत्री ने 41 देशों का दौरा किया है, 41 ट्रिप किए हैं, 52 देशों का दौरा किया है, और ज़्यादा नहीं, मात्र 3.5 अरब रुपए का, आई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, मात्र 3.5 अरब मतलब 350 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 6 राज्यों में 8 बोर्ड के पेपर लीक, 85 लाख के स्टूडेंट प्रभावित, नीट पेपर लीक ने नहीं लिया सबक। तो पहले छात्र फेल होते थे, अब पेपर ही फेल हो जा रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 64 करोड़ रुपए सिर्फ इस बात के लिए खर्च किए हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो प्रचार प्रसार है, सोचिए। तो एजुकेशन का बजट घट रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रचार प्रसार पर जो प्रधानमंत्री का परीक्षा वाला कार्यक्रम होता है, और प्रयागराज में सफाई कर्मचारी अभी भी अपने सैलरी के लिए त्यौहार में धरने पर बैठे हैं। पहले लोग परीक्षा में फेल होते थे, अब पेपर लीक के कारण परीक्षा ही फेल होने लगी है। 2014 के बाद से सब कुछ संभव है। ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।